श्री राम। आज कथा है राम जी महाराज वनवास जान वास्ते माता जी अरदास कर लिया, विनती कर लिया कि यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। आप शोभ का त्याग कर दे, परंतु कृपया न छोड़िएगा। कर्म की कठिन है, कर्म की गति कठिन है। मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्रों में आंसू भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जैसे जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो जाती है। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब कुछ और पुण्य पूरा हो गया? मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। तब नीति में निपुण और शील, स्नेह, सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने वचन बोले कि हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम वश अधीर मत हो। जो लोग माता पिता, गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उनका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध है, बूढ़े हैं और उनके मन में मेरा दुख है। इस अवस्था में तो तुम साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु, पिता, माता, प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दूसरा भार आ पड़ा है। अतः तुम यही करो और यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात, हे भाई, बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रहो। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए, उदास हो गए। इन शीतल वचनों से वे वैसे सूख गए जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं आपका दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा साथ क्या अवश्य। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुँच के बाहर लगी है। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर है और धर्म की दूरी को धारण करने वाले हैं। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं? हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु, पिता, माता किसी को भी नहीं जानता। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है उसको स्वयं वेद ने गाया है। हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं।
धर्म और नीति का उपदेश तो उनको करना चाहिए जिनके कीर्ति, विभूति, ऐश्वर्य या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन कर्म से चरणों में ही प्रेम करता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्याग के योग्य है? दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले ही भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हुए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंदित देने वाले श्री रामचंद्र जी और जानकी जी के साथ था। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देगी, यानी माता काम बिगाड़ देगी। इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी या नहीं कहेगी। सुमित्रा जी ने श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर दूना और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया है, परंतु तू समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमलवाणी से बोली, हे तात, जानकी जी की तुम्हारी यानी सीता जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता है। जहाँ श्री रामचंद्र जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय हैं, मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। संसार में वही युवती स्त्री यानी पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित चाहती है, इससे तो बांझ ही बली, यानी जो राम जी से विमुख है ऐसे पुत्र से तो बांझ ही बली। पशु की भांति उसका ब्याना यानी पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक ही प्रेम हो। राग, दोष, ईर्ष्या, मद और मोह, इनके वश प्रेम में भी मत होना, सौपन्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करना। तुमको मन में सब प्रकार से जिसके साथ श्री रामचंद्र जी और सीता जी रूप पिता माता है, हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में कलेश न पावे। मेरा यही उपदेश है, हे तात, मेरा यही उपदेश है। अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी सुख पावे और पिता माता प्रिय
परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाए। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन में जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीताराम जी और श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए फिर अब भी कोई विघ्न न आ जाए। लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को छुड़ाकर भाग निकला हो। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाती हैं। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धून पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वंद के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख कर राजा अकुलाते हैं और इसलिए वश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम वश प्रमाद यानी कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहता है और निंदा होती है। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रामचंद्र जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है। ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं, किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और करे और फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राजा इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए भी न जान पड़े, तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के विषय दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बताकर सीता जी को समझाया। मंत्री सुमंत्रण जी पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती है कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया ही नहीं, इसलिए तो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। यह शील हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी न लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकवी व्याकुल हो जाती। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमकर उठी। उसने मुनि के वस्त्र, आभूषण, माला, मेखला आदि और बर्तन, कमंडलू आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से बोली, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। वीरू प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे।
पुण्य, सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हारे वन न जाने को वे यानी राजा कभी नहीं कहेंगे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब आगे प्राण क्यों नहीं निकलते। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल है, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करे। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। वन का सब साज समाज सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री यानी श्री सीताराम जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जले जा रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने चरणों की यानी ब्राह्मणों के चरणों की सभी मंडली को सिर नवाया, चरण स्पर्श किए। गुरु से कहकर उन सबको वर्षासन यानी वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया, यानी सब गुरुओं से विनती की। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभाल देख रेख करना और करते रहिएगा। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहेंगे। हे परम चतुर शूर पूर्ववासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी, कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद यानी हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। अब देवलोक में हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद इस बात का था कि अयोध्या वासियों के शोक के कारण, यानी अयोध्या की बातें सुन सुन के था। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्रों को बुलाकर ऐसा कहने लगे कि श्री राम वन को चले गए तब मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। भाई अभी मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं, न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। अत्यंत सुकुमार दोनों राजकुमारों और सुकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौटा लाना। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सीता वन को देखकर डरे तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश दिया है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो। वन में बहुत कलेश है, कभी पिता के घर, कभी ससुराल। जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राण
को सहारा मिल जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हा राम, हा लक्ष्मण और सीता जी को लाकर दिखलाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, क्योंकि राजा पिछले जन्म में राजा रानी थे तो भगवान से यही आशीर्वाद पाया था कि जब आपसे बिछड़ जाएं तो मेरे प्राण भी नहीं रहे, जब तक आप रहे जब तक प्राण रहे। अब सुमंत्रण जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीताराम जी सहित दोनों भाई थे। तब वहां पहुंचकर सुमंत्रण जी राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ मिले चले जा रहे हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने बहुत तरह से समझाते हैं तो भी वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट कर आते हैं। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देख देख कर डर रहे हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुमला रही है। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपैये मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर श्री रामचंद्र जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहाँ तक ऐसे चुपचाप स्थिर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हों, यानी चित्र बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगरवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवध पूरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करने वाले थे। विधाता ने कैकेयी को बेलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुष्ट दुख दावागी यानी भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और श्री सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री रामचंद्र जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ भी काम नहीं है। ऐसा विचार कर दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से परिपूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े हैं। जिनको श्री रामचंद्र जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकता है। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। प्रजा को प्रेमवश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, यानी तुरंत पहचान लेते हैं। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तरह से धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटाए नहीं लौटते। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए हैं, यानी क्या करें और क्या ना करें, दुविधा में पड़ गए हैं। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्रण से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर, यानी रथ के खोज पहियों के चिन्हों को मिटाकर रथ को हाँकिए और किसी उपवास से बात नहीं बनेगी। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और श्री सीता जी रथ पर सवार हुए।
मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मच गया कि श्री रामचंद्र जी चले गए हैं, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं, मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो जिसमें व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीवन को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्रेम का वियोग ही रचा तो फिर उनसे मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषय वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि अधिक आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं, यानी 14 साल बाद में भगवान जी आएंगे ये सोच के जी रहे हैं। उन लोगों के विषय वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेश्वरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री रामचंद्र जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लक्ष्मण जी, सुमंत्रण जी और श्री सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली है। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री रामचंद्र जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम यानी थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने के और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको भी श्रम होना यह केवल लौकिक व्यर्थ ही, नर लीला ही है। शुद्ध यानी प्रकृति जन्य गुणों से रहित मायातीत दिव्य मांगल्य विरह सच्चानंद गंध स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य के से सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उनसे अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देकर फल मूल कंद लेकर और उन्हें बारों यानी बहुत सारे में भर भर कर ले आए। उनके हृदय में हर्ष बहुत था। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरण बिंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया हूँ। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका ही है। मैं तो सिर्फ परिवार सहित आपका ही नीच सेवक हूँ। अब कृपा करके श्रृंगवेश्वरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए।
जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सका, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। उनके अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का वस्त्र और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है, यानी गांव के अंदर जाना, गांव में जाना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और श्री सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया है। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके गहने के लिए, मतलब ठहरने के लिए मनोहर समझा। उनसे श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखलाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकाश से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार यानी वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी की संध्या करने के लिए पधारे। गोहे ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर सातरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल फूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिया। जो दोने होते हैं वो उसमें सीता जी, सुमंत्रा जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्रा जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर धनुष बाण से सजकर वीर सन से बैठकर जागने यानी पहरा देने लगे। गोह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष बाण चलाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठ गए और पहरा देने लगे। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगे कि महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिनकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे यानी छज्जे ऊपर बंगले हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाया है, जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से परिपूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं यानी सुगंधित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है, जहाँ ओढ़ने बिछाने के लिए अनेक वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्जवल और सुंदर हैं। वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। वही श्री सीताराम जी आज घास फूस की सातरी पर सोए हुए हैं, बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पूर्ववासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव वाले दास और दासियां, सब जिनकी अपनी प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि
कर्म यानी भाग्य ही प्रधान है। जैसा कर्म करते हैं वैसा फल पाते हैं, कर्म ही प्रधान है। के राज की लड़की नीच बुद्धि केकई ने बड़ी ही कुटिलता की है, जिससे रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुलाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। संयोग यानी मिलना, वियोग यानी बिछड़ना, भले बुरे, भोग, शत्रु, मित्र और उदासी, ये सभी प्रभु के फंदे हैं, यानी ब्रह्म के फंदे हैं। जन्म, मृत्यु, संपत्ति, विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं, धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार हैं, जो देखने, सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह यानी अज्ञान ही है, परमार्थ ये नहीं है। जैसे सौपन में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे ही इस दृश्य यानी प्रपंच को हृदय में देखना चाहिए, ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और प्रपंच यानी मायिक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से विरक्त वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर मोह रूपी ब्रह्म भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ यानी पुरुषार्थ है। श्री रामचंद्र जी परमार्थ रूप यानी परम तत्व, जो परम वस्तु पर ब्रह्मा हैं, वे अविगत यानी जानने में आने वाले, अखल, अखल का मतलब स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि यानी अनादि यानी आदि रहित और अनुपम, अनुपम यानी उपमा रहित, सभी विकारों से रहित और वेद शून्य है। अब वेद जिनका नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गो और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते सुनते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी जागे। अब सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगवाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ जाओ, वन दिखलाओ, गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संयस और संकोच को दूर करके लक्ष्मण, राम, सीता को फिरा लाना। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं, मैं आपकी बलियारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्रन को उठाया और धैर्य बंधाते हुए समझा किया,
समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिबी, दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेक कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अवश्य छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अवश्य ही प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी आपका यानी पाप का भागी ही होता हूँ। आप जाकर पिता के चरण पकड़कर करोड़ों मस्तक नवा के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिता जी हम लोगों के सोच में दुख न पावे। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्रण जी का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्रण जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्रण ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के कलेश न सह सकेगी, अतः जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का वैसे ही नहीं रहूंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती है। सीता जी के मायके यानी पिता के घर और ससुराल में सब सुख हैं। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेगी। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाएगी। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती है, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी कि आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। किंतु हे तात, मैं आरत होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र यानी स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सरोमणियों तक यानी राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे लिए मन को भूल कर भी नहीं बात। मेरे ससुर कौशलाधीश चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सास में, ये कोई भी श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे सौपन्न में भी सुखदायक नहीं लगते। दुर्गम रास्ते
जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कोल, बील, हिरन और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि मेरा कुछ भी शोष न करे। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। वीरों में अग्रणीय तथा धनुष और बाणों से भरे तर्कस धारण किए मेरे प्राणनाथ और मेरे प्यारे देवर साथ हैं। इसमें मुझे न रास्ते की थकावट है और न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करिएगा। सुमंत्रण सीता जी को शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से कुछ सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए हैं, कुछ कह नहीं सकते। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से सम्मान किया तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री रामचंद्र जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। धर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम, लक्ष्मण और श्री सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्रण इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूल धन यानी सारी पूंजी कमाकर लौटे हो। सुमंत्रण ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर ढूंढ ढूंढ कर पीट पीट कर पछताते हैं। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता पिता और कैसे जीते होंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्रण को लौटाया। तब आप यानी गंगा जी के तीर पर आई। श्री रामचंद्र जी ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म यानी भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला यानी सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। यानी अहल्या जो तर गई वैसे मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की जो राह है वो चली जाएगी। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा भी नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने यानी चरण कमलों को धोने दीजिए। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे खुद से उतराई नहीं लूंगा। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूं, आपके पैरों को धो न लूं, तब तक हे तुलसी के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम में लुप्टे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा में श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिसे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामना अवतार में जगत को तीन पग से ही छोटा कर दिया था, तो 2 ही पग में त्रिलोकी नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं।
अब प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान यानी पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इसमें उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोते में भरकर जल ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम से उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाते हुए कहने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को शरणोदय को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागरों से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत यानी बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया जाए। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रतन जटित अंगूठी उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा कि नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मैंने दोष, दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की है। विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी है। हे नाथ, हे दीन दयालु, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ भी देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर ले लूंगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह यानी बहुत विनती की, पर केवट कुछ भी लेता नहीं। तब करुणा के दाम महान भगवान श्री रामचंद्र जी निर्मल वचन बोले कि भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को भी सिर नवाया। श्री सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूंगी। सीता जी को प्रेम में सने वे विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में श्रेष्ठ वाणी हुई, हे रघुवीर की प्रीतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किए किसे मालूम नहीं है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती है। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की है और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनसुनी आपके अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गई। निषाद राज ने हाथ जोड़कर दीन वचन बोले, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ यानी आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 यानी कुछ दिन तक चरणों की सेवा करके, हे रघुराज, जिस वन के आप जाकर रहेंगे
यानी जहाँ पर आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी यानी पत्तों की झोपड़ी बना दूंगा, पर्णकुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर यानी आप दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह ने हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। निषाद राज गुह भील थे। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी, गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सका निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। उस दिन पेड़ के नीचे निवास किया। लक्ष्मण जी और सका गुह ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी यानी माधव जी शरीर के हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सब भंडार भरा है और वह पुण्य में प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। प्रयाग क्षेत्रीय दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ यानी किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी का संगम ही उसका अत्यंत सुबोधित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और सफेद चमर है, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। पुण्य आत्मा, पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुणों का बखान करते हैं। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महात्म्य कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र श्री रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने भी सुख पाया। उन्होंने अपने श्री मुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सका गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, और जो स्मरण करने से ही सब सुख सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिवजी की सेवा यानी पूजा की और विधि वक्त तीर्थ देवताओं का पूजन किया। स्नान पूजन आदि सब करके प्रभु श्री रामचंद्र जी भारद्वाज जी के पास आए और उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया, और मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जा सकता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। मुनीश्वर भारद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया, जिनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीताराम जी और श्री लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फलों को लाकर आंखों के सामने रख दिया। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। जय श्री राम। आगे कथा काल।